अब इसके बाद आपने 4 पद्धतियां पढ़ ली। नेक्स्ट आपके पूरक मात्रकों की परिभाषाएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। आपकी फर्स्ट हेडिंग है रेडियन। इंग्लिश में भी इसको रेडियन कहते हैं, RADIAN, रेडियन। इसको परिभाषित आपको करना है। तो यह आपको पता है कि समतल कोण का मात्रक होता है, इसको परिभाषित करना है। आप इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, तो उसी के अनुसार आप लोग इसमें लिख लेना। यह समतलीय कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है, यह समतलीय कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लें, आपका ये एक वृत्त का छोटा सा चाप हो गया और इसने वृत्त की त्रिज्या के बराबर आपका यहाँ क्या कर दिया, एक अंतरित कोण कर देता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आपका समतलीय कोण कहते हैं। यदि इसे समतलीय कोण कहते, यह समतलीय कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह समतलीय कोण है, या एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, वृत्त की त्रिज्या का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि आप इतनी त्रिज्या लेते हैं तो ये चाप इतना ही बड़ा हो जाना चाहिए। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। अब इसका सूत्र होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, समतलीय कोण बराबर समतलीय कोण। तो आपने अभी ऊपर बोला था चाप, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, चाप वो अंतरित करता है कोण, तो यहाँ आपकी किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो समतलीय कोण बराबर क्या आ गया आपका, चाप बटे, जिसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं आपका चाप बटे त्रिज्या। तो सूत्र का आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टेरेडियन। दूसरा मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये भी बहुत इसी तरह है। स्टेरेडियन आपका किसका मात्रक होता है, घन कोण का। तो आप लिखेंगे एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो पृष्ठ के एक भाग, जो गोले के पृष्ठ के एक भाग, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। अब घनकोण का फॉर्मूला क्या आता है, तो घनकोण बराबर
घन कोण बराबर, घन कोण बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोग बेटा, बहुत सरल होता है, इसको आप सभी जानते हैं। ये मैं लास्ट में इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ कि आप जितनी भी आगे यूनिट्स पढ़ेंगे तो आपको ये दिक्कत ना हो। इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं किलो, फिर लिखते हैं आपका हेक्टो, फिर लिखते हैं हम डेका, इसके बाद लिख दिया जाता मीटर, ग्राम, वो यहीं आ जाता आपका लीटर, इसके बाद लिख देते हैं डेसी, यहाँ पे आ जाता आपका सेंटी, और लास्ट में क्या रहता है आपका मिली। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मीटर बनाना तो इनके पीछे मीटर लगा दीजिए, ग्राम बनाना तो इनके पीछे ग्राम लगा दीजिए, लीटर बनाना तो इनके पीछे लीटर लगा दीजिए। लेकिन आप जैसे किलो, 1 किलोमीटर से हेक्टोमीटर में आते हैं तो कितने कदम चले, यहाँ 1 कदम, तो 1 लिखा और 0 बना दिया, तो 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम हुए, 10। अब इसके बाद आप किलो से किस में आए, डेका में, तो यहाँ से कितना चले, 1 और 2, तो 2 0 लगा दिए, 1 लगा दिया। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम हो गए, 100 डेका ग्राम। फिर इसके बाद आप कहाँ आ गए, यहाँ, तो कितने कदम चले, 3, 1 2 3, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 1 किलोग्राम बराबर को कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। इसके बाद किलोग्राम में डेसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कहाँ पहुंचे, डेसी में, तो कितने कदम चले, 1 2 3, तो ये 4, तो 1 किलोग्राम बराबर 10,000 डेसी ग्राम। इसके बाद सेंटी से अब मीटर आप बनाना चाहते तो आपको ये ध्यान रखना है जितने कदम चलो आप उतने 0 रख दो और 1 लगा दीजिए, तो आपकी यूनिट्स ज्ञात होती जाएगी। अब आप यदि किलोग्राम जैसे बड़ी यूनिट से नीचे जा रहे हैं तो आप हमेशा किसी भी यूनिट में मल्टीपल कर देंगे, बड़ी से जब छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे, और छोटी यूनिट से जब आप बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। इस तरह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। और यदि आप इसको मीटर बनाना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 10 पे घाते 6, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 और 3, तो कितना हो गया आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर, या 10 पे घाते 6 मिलीमीटर। तो इस तरह हम आशा करते हैं कि आप लोग इसकी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में आप 11वीं में आने के बाद आपको इनकी यूनिट्स का किसी का दिक्कत ना हो। अगले वीडियो में हम आपको छोटी छोटी यूनिट्स हैं जैसे एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोन है और नैनो है, आगे इस तरह की जो यूनिट्स हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।